उनसे परिचय करवा दूं आपका। मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका जफर साहब। दीपक झा स्पोक्स पर्सन कांग्रेस नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी आपका भी स्वागत है। किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से हमारे साथ हैं। कृष्णा हेगड़े स्पोक्स पर्सन शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत जो सवाल आज हमने राष्ट्र की बात में कि आखिर यूपी में क्यों हारी बीजेपी, जफर इस्लाम साहब अब इतने दिन तो हो गए, अब वहां पर मंथन भी चल रहा है, क्या नजर आया अभी तक के विश्लेषण में, अंदर खाने आप लोगों की चर्चाओं में क्या बड़ी वजह निकलकर सामने आई, क्यों हारे यूपी में? देखिए, ऐसा है कि जो भी मंथन हुआ और मंथन हो भी रहा है, अभी ऐसा नहीं कि मंथन का दौर खत्म हो गया है। जाहिर है हमारी पार्टी चाहे जीतती हो या हारती हो, दोनों स्थिति में हम मंथन करते हैं और मंथन करके देखते हैं। अगर हमें जो सीटों में, जिस सीटों में भी नुकसान हुआ जीतने के बाद भी, चाहे जितनी बड़ी भी जीत हो, 325-27 सीटें भी जब जीत के आते हैं तो भी मंथन का दौर चलता है महीनों भर कि आखिर इन सीटों में क्यों कम कर रह गए। जो स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं ना इंग्लिश में, कि अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और सब वो सारी चीज देख लेते हैं, कहां पर कमजोर है, कहां पर मजबूत है, और फिर उस दिशा में फिर हमारी पार्टी काम करती है। वही चीज अभी भी हो रही है और जाहिर है जो कमियां रह गई होंगी, जो भी कमियां रह गई, अगर हम सीटें हारे हैं तो जाहिर कुछ कमियां रह गई होंगी। उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए, कैसे कोर्स चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। करेक्शन किया जाए, उस पर चिंतन हो रही है, उस पर मंथन हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये सब जो अटकलें लगाई जा रही है, चाहे महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एक आध बार हो गया, कुछ कमियां रहेंगी, लेकिन ये आगे नहीं होगा। इसलिए कि हम लोग पुरजोर काम करेंगे। हमारी पार्टी वो पार्टी नहीं है जो कि फर्स्ट हो जाए। नहीं, वो तो बेहतर है, वो तो बेहतर है आगे ना हो आप लोगों के लिए, शुभकामनाएं भी उसके लिए। लेकिन जो विश्लेषण आप लोगों ने किया होगा, अब तो आप बता ही सकते हैं कि क्यों। ये बताना बेहतर भी होगा मुझे लगता है, क्योंकि एक नैरेटिव अभी भी तो सामने आ रहा है कि 400 पार के नारे की वजह से हारे, महंगाई बेरोजगारी की वजह से हारे। तो विपक्ष तो साफ साफ बता रहा है, आप तो बता दीजिए। नहीं, कभी कभी समीकरण ऐसे हो जाते हैं जमीन पे, जिससे कभी कभी नुकसान हो जाता है। कई पार्टियां खड़ी रहती है, कभी तीन कुनिया लड़ाई में, कभी किसी और कारण से। कारण हम हर पार्टी, देखिए, एक कोई एक कारण नहीं है, हर सीट के लिए अलग अलग कारण हो सकता है और वो सीटों को जाके देखना पड़ेगा इस सीट पे हम क्यों हारे थे। हो सकता है कि कुछ जो कारण आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस देखिए, आप आपके चैनल पे बैठे हुए तिवारी जी, हमारे अच्छे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा था भाई कि हम एक भी सीट हम अगर हारेंगे, जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, तो वो आपके चैनल पे आना छोड़ देंगे, राजनीति से सुहा कर देंगे। ऐसा इन्होंने कहा था आपके चैनल पे। नहीं, मानव गुप्ता ने ये भी कहा था, आज वो है नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आपको बुलाता रहूंगा, चाहे कोई भी कुछ भी रिजल्ट हो। नहीं, उन्होंने कहा था कि आपको नहीं, शिवसेना यूबीटी की तरफ से नहीं बुलाऊंगा, बट बुलाऊंगा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन आप देखिए, शिवसेना यूबीटी की तरफ से है। लेकिन मैं एक बात कह रहा, उन्होंने भी कुछ समीक्षा की होगी और उसके बाद कोर्स करेक्शन करने यहाँ पर पहुंचे हैं कि नहीं भी अभी रहना है। तो यही बात है, राजनीति में ये खूबसूरती है, कोर्स करेक्शन करने का मौका मिलता है। हम कोर्स करेक्शन करेंगे और फिर से वापस दुनिया के सामने उसी मजबूती से जाएंगे जैसे जाते, और जीत जो जहां हारे हैं वहां जीत। आप लोग खुलकर बोलना नहीं चाहते, हार की समीक्षा खुलकर नहीं करना चाहते, ऊपर करना चाहते हैं। किस बात का डर है? जनता के सामने सच आ जाएगा। अब तो जो नतीजे थे हो गए, अगर गलती हुई तो एक्सेप्ट वही करता है जिसमें सुधार की गुंजाइश हो। जफर साहब, ये आप जानते हैं। अरे भाई आशा जी, ऐसा है कि समीक्षा जो है दुनिया के सामने नहीं, पार्टी के नेतृत्व के सामने की जाती है, और पार्टी के नेतृत्व जो है वो उसके बाद डायरेक्शन देता है कोर्स करेक्शन करने का। जनता में आके हम कुछ भी बोल दे, उसका क्या माने है? जो जमीन पे आपको काम करना है कार्यकर्ता के तौर पे, जो अधिकार एक कार्यकर्ता का है, वो अधिकार जो है पार्टी की लीडरशिप के पास तरफ से आता है और उस दिशा में हम काम करेंगे। लेकिन
तो आपको तो समीक्षा कई जरूर समझाइशें होगी। मिल रही हैं, क्या उसका कोई मतलब नहीं? कमियां जनता जरूर- के बीच से आपको समझाइश मिल रही है, आपके बड़ों से समझाइश नहीं मिल नहीं, रही जनता है, की फीडबैक, आपके नहीं, बड़ों जो से जनता समझाइश से मिल रही है, feedback आ रहा है, परिवार से देखिए- समझाइश मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना, जो फीडबैक आ रहे हैं, देखिए रिसेप्टिवनेस होना चाहिए। हम सारी चीजें जो है उसको ले रहे हैं, इंटरनलाइज कर रहे हैं, और उसके बाद इंटरनलाइज करने के बाद उसकी समीक्षा होगी, और हो भी रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक्स की वजह से हुआ है, कि वाई की वजह से हुआ है, कि किन कारणों की वजह से। कारण तो कुछ रहे होंगे ना, वो कारण ढूंढने की कोशिश हो रही है और उस पर कार्रवाई होगी, कामयाबी जरूर हमारे मतलब हम